नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरुण तिवारी निर्णय सिविल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, सुपर टेट के लिए करंट अफेयर्स की श्रृंखला में एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे आज आपके सामने, और वो टॉपिक है जो अभी हाल ही में हमारा नया संसद भवन बना है। मित्रों, उस टॉपिक पर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। नया संसद भवन जो बना है उसका नींव कब रखा गया, उसकी आधारशिला कब रखी गई है, यानी ये आपको बताना है मित्रों। यानी उसकी आधारशिला कब रखी गई, यानी अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि उसकी आधारशिला कब रखा गया, तो राइट आंसर क्या होगा? 10 दिसंबर 2020 को इसका आधारशिला रखा गया। दूसरा, अगर ये 10 दिसंबर को हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और ये कोरोना का दौर था मित्रों, उसी समय इसकी नींव रखी गई थी। अगर प्रश्न यह हो कि इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, आधार नींव रखा लगभग 3 साल के आसपास यह भवन, यानी जो नया संसद भवन है, बन के तैयार हो गया। कितनी तारीख को, यह डेट इंपॉर्टेंट है, 28 मई 2023 को हमारा नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इसमें पहली बैठक कब हो रही है मित्रों? प्रथम बैठक जो हो रही है वो 19 सितंबर 2023 को इसकी पहली बैठक होती है। और इस नए संसद भवन में क्या होता है मित्रों? नए संसद भवन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया जाता है। इस पहला कानून जो बनता है, यानी इस पहली बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इसी अधिनियम के अंतर्गत में क्या किया जाता है मित्रों? इसी कानून के तहत क्या होगा, हमारे देश में महिलाओं को लोकसभा में, विधानसभा में 33% का रिजर्वेशन दे दिया गया। अब प्रश्न यह है कि इसका डिजाइनर कौन है, इसका वास्तुकार कौन है? यानी आपके बहुत बड़े कौन, इंजीनियर बिमल पटेल जी इसके डिजाइनर हैं। यानी इस बिल्डिंग का जो नया संसद भवन बना है, इस नए संसद भवन के वास्तुविद या वास्तुकार कौन है मित्रों? तो राइट आंसर होगा बिमल पटेल जी हैं। यानी 10 दिसंबर 2020, 28 मई 2023 और 19 सितंबर 2023, तीनों डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये डेट याद रख लेना है आपको। चले मित्रों, अब यहां से आप देखेंगे इस संसद भवन का जो डिजाइन बना है, इस संसद भवन का डिजाइन वह विदिशा मंदिर, यानी विदिशा मध्य प्रदेश में है, विजया मंदिर से प्रभावित है। यानी यह विजया कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर कहां पर है मित्रों? मध्य प्रदेश में। यानी जो नया संसद भवन है वो किस डिजाइन से प्रभावित है? आपका प्रश्न अगर ये बनता है विजया मंदिर कहां पर है? ये विजया मंदिर विदिशा, विदिशा कहां पे है? मध्य प्रदेश में है यह विदिशा मंदिर। दूसरा, नए संसद भवन का आकार षटकोणी है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है मित्रों, जो संसद भवन का डिजाइन है वो त्रिकोणीय है। उसका जो परिसर है, परिसर का आकार, ये थोड़ा एग्जाम के लिए कम इंपॉर्टेंट है। ये जो संसद भवन का जो आपका आकार है वो त्रिकोणीय है, त्रिकोणी। और जो पुराना वाला संसद भवन रहा है उसका आकार गोलाकार है, और इसका आकार जो नया संसद भवन बना है उसका आकार त्रिकोणी है। लोकसभा, जो नया संसद भवन में जो लोकसभा बना है वह मोर की थीम पर आधारित है, मोर की थीम पर। और राज्यसभा का जो डिजाइनिंग है वह कमल की थीम पर आधारित है। ये आपको पता है हमारा राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय पुष्प भी है और ये राष्ट्रीय पक्षी भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। संसद भवन में कुल 3 प्रवेश द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं, उनको आपको याद भी करना है मित्रों। संसद भवन की अगर बात किया जाए तो लोकसभा कक्ष में कुल 888 888 इसमें रखा गया है, कुल आपके 888 सीटें हैं। राज्यसभा कक्ष में 384, और अगर कभी संयुक्त बैठक बुलाई जा रही है तो उसमें कुल कितने? 1272 सीटें इसके लिए निर्धारित हैं।
ये इंपॉर्टेंट सीटें हैं क्योंकि वर्तमान की अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। वर्तमान में अगर 543 सीटें हैं, राज्यसभा में 245 सीटें हैं। अब इनको जोड़ करके आप निकाल सकते हैं लगभग कितना, लगभग 800 के आसपास लगभग सीटें आज वर्तमान में है। लेकिन आप लोकसभा की सीट 2026 के बाद यह सीटें होने वाली हैं। इसी के अकॉर्डिंग वो भविष्य को ध्यान में रख करके सीटों को बढ़ा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास में एक सेनेगल ऐसे क्या होगा, एक आपका लगाया जाएगा और उस सेनेगल के ऊपर में टॉप पर क्या होगा, नंदी लगे होंगे। नंदी भगवान जो है उनका आपका मूर्ति लगा होगा। और यह परंपरा है, राजा जो होते थे, राजा के बगल में, यानी वो संप्रभुता का प्रतीक है ये हमारा सेनेगल। ये याद रखना है, ये तमिल परंपरा के अडॉप्ट किया गया। और ये चोलों, तमिल परंपरा है जो है चोलों की, यानी जो भारत में प्राचीन काल की परंपरा है, चोलों से ये लिया गया है। क्लियर है मित्रों? थोड़ा सा हम लोग ये भी समझ लेंगे, जो पुरानी संसद भवन है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए। जो पुरानी संसद भवन की घोषणा किया गया, वह कितना वर्ष 1911 में बनाने की घोषणा किया गया। उसकी नींव कब रखा गया? 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी नींव रखी थी। ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी नींव रखी और इसका उद्घाटन किया था किसने? 18 जनवरी 1927 को इसका लॉर्ड इरविन जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई। और इसमें पहली बैठक 18 के जस्ट बाद आपकी कब हो रही है? 19 जनवरी 1927 को। ध्यान देना है आपको। जैसे आपका जो नया संसद भवन बना है, उसकी नींव कब रखी जा रही है? 10 दिसंबर 1920। पुराने वाले की रखा गया 12 फरवरी 1921 को। यानी ये डेट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। पहली बैठक कब हो रही है मित्रों? 19 जनवरी 1927 को इसकी पहली बैठक हो रही है। जो भारत का संविधान बना है वो इसी संसद भवन में बना है। क्लियर? चले, इसके बाद पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया? जैसा आपको पता है हमारा संविधान इसी संसद भवन में बना, यानी ब्रिटिश शासन व्यवस्था के बाद जो संसद भवन को, पुराने संसद भवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन को नाम क्या दिया गया है? संविधान सदन कहा जाएगा। और नए संसद भवन को क्या नाम दिया जा रहा है? भारत का संसद भवन। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संविधान, पुराने संसद भवन का क्या नाम है? तो आपको याद रखना है इसे। अब पुराने संसद भवन का नाम है संविधान सदन। नए संसद भवन का क्या नाम होगा? भारत का संसद भवन। इसके जो नया संसद भवन जो बना, उसके तो वास्तुविद आपको याद हो गया, बिमल पटेल जी हैं। और पुराने वाले की अगर बात किया जाए, सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने क्या किया था? ये पुराना जो संसद भवन हमारा बना था, यानी उसको बनाने में इसके इंजीनियर के रूप में भूमिका निभाया। यह जो मंदिर, जैसा आपको पता हो चुका है, जो हमारी नई मंदिर है वह विजया मंदिर से प्रभावित है। यानी कहां पर? विदिशा के विजया मंदिर से। और यह जो पुराना वाला जो आपका जो गोलाकार संसद भवन है, वह 64 योगिनी मंदिर से, और ये कहां पर है? मितावली मध्य प्रदेश में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर से यह खर्च बना है। पुराने संसद भवन को बनाने में लगभग 83 लाख रुपया खर्च हुआ था। और जबकि नया वाला जो संसद भवन का उद्घाटन करने का था, यानी इसका प्लानिंग था कि लगभग इसमें 971 रुपया खर्च होगा, लाख रुपया, 971 लाख रुपया खर्च होगा। लेकिन इस पर लगभग खर्च आया 1200 लाख रुपया, इस पे खर्च आया था। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये आपको ध्यान में रखना है। और तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा। यानी जो नया संसद भवन है, नया नहीं पुराने संसद भवन की अगर हम लोग बात कर लें, पुराने संसद भवन की, तो जो वर्तमान में जो सीटें हैं लोकसभा की, वह लोकसभा की कुल सीट या अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? अधिकतम सीट अगर आपसे पूछ रहा है तो उत्तर होगा 550। वर्तमान में कितनी सीट है?
तब उत्तर होगा 543 सीट है होगा। क्लियर। अगर हम राज्यसभा की बात कर लें, राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, अधिकतम सीट कितनी होगी, तो आपका उत्तर होगा 250। और वर्तमान में सीट कितना है मित्रों, वर्तमान में इसके लिए सीट कितना है, 245। क्लियर। ये आपको पुराने और नए संसद भवन का हमने एक तुलनात्मक अध्ययन कर दिया। यहां से एग्जाम में प्रश्न जरूर आएगा, कोशिश करना है इसका प्रॉपर एक वीडियो प्रॉपर आप नोट्स बना लेंगे और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी होगा। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग किसी और टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।